नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर आ रही है, 24 जून को ब्रिक्स सम्मेलन होना है। बता दें कि ये सम्मेलन चीन में होना है और देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और इसी के साथ ही शी जिनपिंग और पुतिन जो है, तीन महाशक्तियां इसमें हिस्सा लेने वाली है और सभी की निगाहें जो है इन्हीं पर टिकी रहने वाली है। आपको बता दें कि इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जो है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि चीन पर पलटवार कर सकते हैं और जिस तरीके से चीन लगातार भारत की सीमाओं पे हमले करने की कोशिश कर रहा है, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो शी जिनपिंग से जवाब मांग सकते हैं और उन पर पलटवार कर सकते हैं। इसी के साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है, इसको भी लेकर के बातें हो सकती है, जिसकी वजह से सभी की निगाहें जो है वो पुतिन पर ठहरेगी। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि तीन महाशक्तियां यानी कि भारत, चाइना और रशिया जो है एक साथ मंच पे मौजूद होंगी। वहीं अगर पिछले बार की बात करें तो पिछले बार ये वर्चुअली तरीके से हुआ था ये सम्मेलन और प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और इस सम्मेलन में जहां पिछले टाइम का जो दौर था, कोविड का दौर था, पैंडेमिक का सिचुएशन था, इसको लेकर के तमाम जो जिक्र था उसके बारे में किया गया। इसी के साथ ही वैक्सीन को लेकर भी इसमें बातें की गई थी। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 24 जून को चीन की राजधानी बीजिंग में साल 2022 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस बैठक में तीन महाशक्ति यानी कि भारत, रूस और चाइना एक साथ दिखेंगे। हालांकि यह बैठक वर्चुअल होने जा रही है, लेकिन इस दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बैठक में सबकी निगाहें जिस नेता पर टिकी रहेंगी वो होंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि यूक्रेन संकट के बीच पुतिन पहली बार किसी बड़ी बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। पुतिन के बयान पर पूरी दुनिया की नजर होगी। बता दें कि इससे पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 19 मई को ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की एक बैठक को संबोधित भी किया था और एक दूसरे के मूल हितों और प्रमुख चिंताओं को समायोजित करने, एक दूसरे की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों का सम्मान करने और वर्चस्ववाद एवं सत्ता की राजनीति का विरोध करने का आह्वान भी किया था। आपको बता दें, इस बैठक में चीन अपनी नई वैश्विक सुरक्षा पहल के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोशिश भी करेगा। हालांकि इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होने की संभावनाएं कम हैं, क्योंकि इससे पहले भी भारत और चाइना ने रशिया के खिलाफ खुलकर बोलने से परहेज किया था। ब्रिक्स बैठक में सभी सदस्य देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, ब्रिक्स व्यापार परिषद, नवाचार सहयोग, सीमा शुल्क सहयोग, आकस्मिक रिजर्व समझौते और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की जानी चाहिए। आपको बता दें कि ब्रिक्स की बैठक में पीएम मोदी चीन पर पलटवार कर सकते हैं। पूर्वी लद्दाख मुद्दे पर और सीमा गतिरोध के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी चीन पर पलटवार करते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी चीन द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण पर भी बोलते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको बता दें, रूस के प्रस्ताव को पारित करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद में कम से कम 9 हाँ वोटों की जरूरत थी और वीटो शक्ति वाले 4 अन्य सदस्यों में से किसी की ओर से भी वीटो नहीं था। हालांकि बुधवार के मतदान में रशिया को केवल चीन से समर्थन मिला, जबकि परिषद के 13 अन्य सदस्यों ने भाग नहीं लिया। वहीं भारत ने यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर रूस की ओर से एक मसौदा प्रस्ताव पर, वहीं एक वोट पर यूएनएससी में भाग नहीं लिया। इस दौरान रूस और चाइना ने प्रस्ताव के पक्ष पर मतदान किया, जबकि भारत उन 13 देशों में शामिल ही नहीं था जिन्होंने भाग नहीं लिया। मसौदा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। आपको बता दें कि यूक्रेन में रूस के हमले के बाद पैदा हुए मानवीय संकट को लेकर मसौदा प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुए मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। इस दौरान भारत अनुपस्थित रहा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह ब्रिक्स, जिसमें कि ब्राजील, रशिया, चाइना, भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं,
उनके सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। भारत ने साल 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 2021 में दूसरी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए नजर आए थे। इसके पहले साल 2016 में उन्होंने गोवा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। साथ ही ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है और इसका गठन साल 2009 में किया गया था। इस समूह को ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना देश द्वारा मिलकर बनाया गया था। वहीं इस समूह द्वारा अभी तक कुल 10 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। दरअसल ब्रिक्स राष्ट्र द्वारा हर साल औपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स राष्ट्र के राज्य और सरकार के प्रमुख द्वारा हिस्सा लिया जाता है, जिसमें कि बाद में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया था, जिसके बाद ये पूरा जो नाम है ब्रिक्स का वो सभी जो 5 देश शामिल है उसके कैपिटल लेटर्स से बनता है। इसी के साथ ही हम यूक्रेन और रशिया वॉर की करें तो आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के 3 महीने से ज्यादा इस वॉर को बीत चुके हैं। ये युद्ध बहुत ही गंभीर रूप लेता जा रहा है। यूक्रेन ने अपने ताजा बयान में दावा किया है कि रशिया ने उसके पूर्व के 40 शहरों पर बड़े हमले करने शुरू कर दिए हैं। डोनबास के इलाकों में भारी बमबारी हो रही है, तो वहीं रूस के मुताबिक डोनबास के इलाकों में इतनी भारी बमबारी हो रही है कि लोगों का घर से निकलना काफी मुश्किल हो गया है। इन सब से पश्चिमी देशों की चिंता और बढ़ गई है क्योंकि यूक्रेन ने रशिया पर गेहूं के निर्यात पर भी पाबंदी लगाने का आरोप लगाया है। जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया का ये जो युद्ध है वो विराम लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और सभी को इस युद्ध को लेकर के चिंता है पूरे विश्व भर में। और माना यह भी जा रहा है कि अगर इसी तरीके से ये युद्ध चलता रहा तो जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमजोर हो जाएगी। हालांकि दोनों पावरफुल देश हैं, अगर रशिया की बात करें तो वो महाशक्ति में से एक है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये स्थिति है, युद्ध को 3 महीने होने जा रहे हैं और अभी तक कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया है और ये युद्ध जो है अनवरत चलता जा रहा है। इससे माना जा रहा है कि आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी, इसी के साथ ही खाद्य स्थिति भी जो है वो कमजोर होगी क्योंकि बड़ी मात्रा में यूक्रेन और रशिया से भी जो फसल है वो निर्यात की जाती है, लेकिन युद्ध की वजह से तमाम देशों में जहां गेहूं जाते थे रशिया से और यूक्रेन से तो वहां पर पाबंदी लगी हुई है और युद्ध की वजह से वहां पर निर्यात नहीं हो रहा है। इसी के साथ ही अगर हम 24 जून को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन पर नजर डालें तो यहाँ पर भी 3 महाशक्तियां नजर आने वाली है एक साथ, जो कि यूक्रेन रशिया वॉर के बाद पहली बार यहाँ पर पुतिन पर सबकी निगाहें होंगी कि क्या वो बोलते हैं इस युद्ध को लेकर के, क्योंकि हालांकि अभी तक जब से युद्ध हो रहा है तब से व्लादिमीर पुतिन किसी भी बड़े मंच पे शामिल नहीं हुए हैं, उनको देखा नहीं गया है और अब लोगों की नज़र होगी कि क्या वो यूक्रेन रशिया पर जिस तरीके से वॉर चल रहा है उस पर कुछ बोलते हुए नजर आते हैं या फिर इस युद्ध पर विराम लगाते हुए नजर आएंगे। ये बातें सबको दिख रही है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर भी सबकी निगाहें होंगी, खासकर भारत की भी निगाहें होंगी कि क्या जिस तरीके से चाइना सीमावर्ती क्षेत्रों पे घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, अवैध निर्माण करने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी चाइना को क्या नसीहत देते हैं, इसी के साथ ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग को क्या नसीहत देते हुए दिखाई देते हैं, क्या पलटवार करते हैं, इस पर भी लोगों की निगाहें ठहरेंगी। माना जा रहा है कि ये ब्रिक्स सम्मेलन जो 24 जून को होने वाला है ये बहुत ही अहम है क्योंकि 5 देश इसमें शामिल है और 3 महाशक्तियां भारत, चाइना और रशिया इसमें शामिल होंगी। इसी के साथ ही जो फैसले होंगे, जो इसमें रणनीति बनाई जाएंगी, उस पर भी लोगों की निगाहें होंगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।